बायस की झनकार लिए कौन आया मेरे मन के द्वारे। बायस की झनकार लिए कौन आया। आँख न जाने दिल पहचाने, आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी। आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी। याद करूं तो याद न आए मूर्तिया ये कैसी। पागल मनवा सोच में डूबा, सपनों का संसार लिए कौन आया मेरे मन के द्वारे। बायस की झनकार लिए कौन आया। एक पल सोचूं मेरी आशा रूप बदल कर आई। एक पल सोचूं मेरी आशा रूप बदल कर आई। टूटे पल फिर ध्यान ये आए ओ न कहीं परछाई। जो परदेसी के घर आई, एक अनोखा प्यार लिए कौन आया मेरे मन के द्वारे। बायस की झनकार लिए कौन आया। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 14 सितंबर 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, याद के अभ्यास को सहज बनाने के लिए बाप को कभी बाप रूप में, कभी टीचर रूप में, तो कभी सतगुरु के रूप में याद करो। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम बच्चों को अभी सारे विश्व में कौन सा ढिंडोरा पिटवाना है? मतलब तुम बच्चों को अभी सारे विश्व में क्या संदेश देना है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, अब ढिंडोरा पिटवाओ कि सुख की दुनिया का रचयिता स्वयं राजयोग सिखलाने आया हुआ है। जो सुखों की दुनिया स्थापन करने वाला पिता है, परमात्मा है, वो भी आया हुआ है। ये संदेश सभी को देना है। वो बच्चों के लिए हथेली पर बहिष्ठ लेकर आया है, इसलिए राजयोग सीखो। बाप स्वयं कहते हैं, बच्चे, अब तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, तुम्हें मेरे साथ घर चलना है। इसलिए देह का भान छोड़ अशरीरी बनो। दैवी गुण धारण करो तो दैवी दुनिया में चले जाएंगे। गीत सुना, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। यह प्यारा गीत है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना कि अभी हमारी बुद्धि में किसकी याद आई? कौन आया मेरे मन के द्वारे, मन मेरी बुद्धि में, मन में किसकी याद आई? सबकी बुद्धि में है पतित पावन एक बाप है। अंग्रेजी में उनको लिबरेटर कहते हैं। लिबरेट करते हैं दुख से, दुख हरता सुख करता। ये कोई मनुष्य व देवता का नाम नहीं है, ये है ही एक पतित पावन बाप की महिमा। पतित पावन सदगति दाता गॉड फादर को कहते हैं। मनुष्य की ये महिमा हो ना सके।
लक्ष्मी नारायण को, ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते। पतित पावन ऊंच से ऊंच एक ही है। पतित परमपिता परमात्मा ऊंचा उनका नाम भी है, तो उनका रहने का स्थान, जिसको ठाव कहते हैं, स्थान भी है। तुमको निश्चय है कि ये हमारा बाबा है। शिव बाबा को ही कहते हैं, शिव ही निराकार है। शिव का चित्र अलग और शंकर का चित्र अलग है, दोनों एक नहीं है लेकिन दोनों अलग है। वो शिव बाप है, शिक्षक है, सतगुरु है। आज सतगुरुवार है, तुम्हारा तो सतगुरुवार रोज होता है। सतगुरु रोज तुमको पढ़ाते हैं और वो तुम्हारा बाप भी है, ये तो निश्चय होना चाहिए ना। उनको सर्वव्यापी नहीं कहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है पतित पावन परमपिता परमात्मा हमको राजयोग सिखाते हैं, वो ज्ञान का सागर है। ये तो बुद्धि में निश्चय रहना चाहिए। ये एक ही बात है जिसको कोई भी रूप में याद करो। बुद्धि ऊपर निराकार तरफ चली जाती है, कोई आकार व साकार नहीं है। आत्मा को परमपिता परमात्मा से अब काम पड़ा है, परंतु जानते नहीं है। गाते हैं कि वो ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान का सागर माना जो ज्ञान सुनाकर सद्गति करे। लक्ष्मी नारायण को ये ज्ञान नहीं है, सतयुग में ये ज्ञान नहीं होता है। वो ज्ञान जो ज्ञान सागर से मिले, इसलिए शास्त्रों में भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान सागर को ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कहते हैं। बाप क्रिएटर है, वो है बेहद का बाप और सब हैं हद के बाप। अब बेहद का बाप को सब याद करते हैं, जो बापों का बाप, पतियों का पति, गुरुओं का गुरु भी है, सब उनको याद करते हैं, साधना करते हैं। आजकल चित्रों के आगे, राम के आगे, शंकर के आगे लिंग रखते हैं। है निराकार, ऊंच से ऊंच है, वो लिबरेट करते हैं। अभी तो सब आत्माएं पतित हैं। 5000 वर्ष पहले जब आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, तो उस समय एक ही राज्य था, सुख धाम। पवित्रता, सुख, शांति सब थी। उनका नाम ही है स्वर्ग, हेवन। हेवन को सूक्ष्म वतन व मूल वतन नहीं कहेंगे। हेवन के अगेंस्ट है हेल। ये बुद्धि में रखना है। एक बेहद के बाप को ही याद करना है, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। सतगुरु राजयोग सिखाते हैं, पतित दुनिया पावन दुनिया में ले जाते हैं। एक की कितनी महिमा है, लक्ष्मी नारायण को ये महिमा नहीं दे सकते। वो तो सतयुग के महाराजा महारानी हैं। जो शिव बाबा की महिमा है वो तो देवताओं की नहीं हो सकती ना। लक्ष्मी नारायण को ये महिमा नहीं दे सकते हैं। एक ही निराकार बाप है, आत्माएं भी निराकार हैं, जब शरीर से अलग हैं। बाबा कहते हैं तुम अपना शरीर लेकर पार्ट बजाते हो। तुम आत्माएं ये शरीर लेकर के पार्ट बजाते हो। तुम कितने जन्म पार्ट बजाते हैं ये भी जानते हो। ब्रह्मा का भी चोला है, सूक्ष्म वतन में भी चोला है, शरीर तो है ना, कहेंगे उनमें भी आत्मा है। ब्रह्मा विष्णु, बाबा ने कहा ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है, चोला है। तो बाबा ने कहा मुझे कहते हैं निराकार। बच्चों को समझाया है, कोई को भी बोलो तुमको 2 बाप हैं, तुम्हारे बाप को भी 2 बाप हैं। सब बेहद के बाप को याद करते हैं। लौकिक बाप तो अनेक हैं, ये बेहद का बाप तो एक ही है। बाप भूल जाए तो टीचर याद पड़े, टीचर भूल जाए तो सतगुरु याद पड़े। बाबा समझाते हैं भारत अभी पतित है, पहले पावन था, तो इतनी आत्माएं कहाँ निवास करती होंगी? मुक्ति धाम वानप्रस्थ अवस्था में, अर्थात वाणी से परे। मनुष्य बूढ़े होते हैं तो वाणी से परे जाने के लिए गुरु की शरण लेते हैं कि हमको निर्वाण धाम पहुँचावे, परंतु वो पहुँचा नहीं सकते हैं। झाड़ को तो बढ़ना ही है। मुख्य पार्ट है भारत का, उनमें भी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं वो 84 जन्म लेते हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तो हिसाब करना चाहिए ना। बहुकाल भी माना कितना समय अलग रहे।
बहुकाल अर्थात जो पहले पहले इस सृष्टि पर पार्ट बजाने आते हैं, क्योंकि परम धाम से सबसे पहले हम देव आत्माएं नीचे उतरती हैं सतयुगी दुनिया में, तो सबसे पहले हम ही बाबा से दूर होते हैं। इसलिए द्वापर युग में 2500 वर्षों तक हम सबसे ज़्यादा दूर रहे बाबा से, सबसे पहले हम उतरे इसलिए। और वो आत्माएं तो कोई तो द्वापर युग भी, उसके साथ ही कलयुग में अभी तक भी कोई तो उनके पास ही ऊपर ही है ना, तो सबसे ज़्यादा दूर हम रहे हैं। तो बाबा कहते बहुकाल अर्थात जो पहले पहले सृष्टि पर पार्ट बजाने आते हैं, बरोबर 84 जन्म उनके ही होते हैं। 84 का चक्र कहते, 84 लाख का चक्र नहीं कहते हैं। तुम बच्चों को 84 का चक्र समझाया गया है। फिर बाबा ने कहा आगे नहीं जानते थे, इनसे पूछेंगे तो इनकी आत्मा भी जानती है ना। 2 आत्माओं का राज भी समझाया है। दूसरी आत्मा प्रवेश कर सकती है, अशुद्ध आत्मा का भी प्रवेश हो सकता है। देखो कई लोग इसको मानते हैं, कोई नहीं भी मानते हैं, लेकिन इविल सोल बोलते हैं जिनको, भूत प्रेत जो भी है, जिन आत्माओं को जन्म नहीं मिलता है, बुरे काम करती हैं और फिर भटकती हैं, फिर जन्म नहीं मिलता है, तो फिर ऐसी आत्माओं को तांत्रिक लोग वश करते हैं और वो फिर बुरा, किसी का भी बुरा करने के लिए भेजते हैं, तो वो आत्माएं जाके फिर किसी में भी प्रवेश होती हैं। तो बाबा कहते हैं अशुद्ध आत्मा का भी प्रवेश हो सकता है, तो परमपिता परमात्मा भी आ सकते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है, फिर चाहे परमात्मा है चाहे आत्माएं हैं, आत्माओं में भी चाहे पुण्य आत्माएं हैं चाहे पाप आत्माएं हैं। पाप आत्माएं भूत और पुण्य आत्माएं फरिश्ता, और परमात्मा माना शिव बाबा, है ना। इसलिए कोई भी आत्मा का प्रवेश हो सकता है, कोई अच्छा करने के लिए आएंगे, कोई बुरा भी करेंगे। बाकी कहते हैं मैं निराकार ना आऊँ तो राजयोग कैसे सिखाऊं, मुझे ही ज्ञान सागर कहते हैं, मनुष्य स्वर्ग की स्थापना तो नहीं करेंगे ना। बाप को ही कहा जाता है हेवनली गॉडफादर। वैकुंठ की राजधानी है एक तो नहीं है ना, श्री कृष्ण है नंबर 1 प्रिंस, सतो प्रधान। सतो प्रधान को ही महात्मा कहा जाता है, अकेले को कुमार कुमारी कहा जाता है। कुमारी का मान बहुत होता है, सगाई हो गई फिर भले पवित्र रहते, फिर भी युगल तो हो गए ना। फिर कुमारी का नाम बदल जाता है, फिर माता पिता बन जाते हैं। बच्चा पैदा हुआ तब कहेंगे माता पिता, शादी के बाद समझेंगे ये माता पिता हैं, अंडरस्टूड है, ये संतान भी होगी, फिर उनको कुमार कुमारी नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो अभी श्री कृष्णपुरी स्थापन हो रही है, वहाँ एक ही देवी देवता धर्म है, बाकी हर एक धर्म का शास्त्र भी अलग अलग होता है। कहते हैं फलाने का धर्म शास्त्र ये है, हम फलाने धर्म अथवा मठ में जाते हैं, आत्माओं को आकर अपना पार्ट बजाना है। कोई से पूछो गुरु नानक फिर कब आएगा, तो वो कह देते ज्योति ज्योत समाया, तो क्या उनको फिर आना नहीं है? ज्योति ज्योत समा गया मतलब अपना तो अस्तित्व खत्म हो गया, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होता है, वहाँ जाकर रहती है आत्माएं, फिर जब अपना उसका पार्ट होता है फिर आती हैं। सृष्टि चक्र कैसे रिपीट होगा? गुरु नानक की जब सोल आई तो उनके पिछाड़ी सिख धर्म वाले आते जाते हैं। अभी तो देखो कितने हो गए, फिर भी रिपीट तो करेंगे ना। बताओ फिर कब आएंगे, तो बता नहीं सकेंगे, तुम कहेंगे ये तो 5000 वर्ष का चक्र है। गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, फिर 4500 वर्ष के बाद आकर सिख धर्म स्थापन करेंगे। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, फिर और भी नंबरवार आकर के धर्म स्थापन करेंगे। कोई कोई बच्चे कहते हैं हमारी बुद्धि में इतना नहीं बैठता है। अच्छा थोड़ी बात तो बैठती है ना, बाबा कहते चलो सारा समझ नहीं आता है, थोड़ा तो कुछ तो समझ में आता है ना। भक्तों का भगवान बाप एक ही ठहरा, कहा भी जाता है पाप आत्मा पुण्य आत्मा, परमात्मा तो किसी को कहा नहीं जाता। ऐसे नहीं कि आत्मा जाकर परमात्मा बनेगी। जैसे मिसाल देते हैं बुदबुदा सागर में लीन हो जाएगा, कोई कहेंगे पार निर्वाण गया, जैसे बुद्ध के लिए कहते हैं, कोई फिर कहते ज्योति ज्योत समा गया। अब राइट कौन है? पार निर्वाण तो चलो फिर भी ठीक है, पार निर्वाण गया मन अपने घर गया, है ना। आत्मा भी निराकार है, निराकारी दुनिया में रहती है, सूक्ष्म वतन में है मूवी, वो भी जैसे वहाँ एक की एक भाषा है जो वहाँ वो समझते हैं,
समझकर डायरेक्शन ले आते हैं। ये भी वंडरफुल बात है ना। मूवी, टॉकी और साइलेंस 3 है। पहले मूवी के बाइस्कोप भी थे, फिर उनसे किसी को मज़ा नहीं आया तो टॉकी कर दिया। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं। समझाया जाता है ऊंचते ऊंच है परमपिता परमात्मा जो साइलेंस वर्ल्ड में रहते हैं। हम आत्माएं भी वहाँ रहती हैं। पतित पावन एक ही सतगुरु है, सर्व का सदगति दाता वही है। बाकी भले कोई अपने को गुरु कहलाए, ऋषि कहलाए, महात्माएं कहलाए, परंतु वो सब है भक्त और भगवान एक है। एक तरफ हम ये भी कहते हैं कि ऊपर वाला तो एक ही है, तो ऊपर वाला जो निराकार परमात्मा है, जो हमारे जैसा देहधारी नहीं है। ऋषि मुनि देहधारी हैं, देवात्माएं देहधारी है, महात्माएं देहधारी हैं, तो उनको थोड़ी हम परमात्मा कह सकते हैं। परमात्मा तो एक है। बाकी बाबा कहते भले कोई अपने को गुरु कहलाए, ऋषि कहलाए, महात्मा कहलाए, परंतु वो सब है भक्त, उनको हम भगवान नहीं मान सकते। पावन बनाने वाले को जानते नहीं है। कहते हैं परमात्मा सबको कब्र से निकाल कर ले जाते, देखते भी हो। ये वही महाभारत लड़ाई है। तुम सत्युग के लिए राजयोग सीख रहे हो, विनाश के बाद फिर सत्युग के गेट खुलते हैं। बाबा ने समझाया है इस समय तुम बाप से राजयोग सीखते हो, तुम योग बल से राज्य लेते हो। ये है नॉन वायलेंस। कोई भी ये नहीं जानते कि नॉन वायलेंस किसको कहा जाता है। काम कटारी भी नहीं चलानी है, ये भी हिंसा है। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म था ना। विकारों के कारण ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। वहाँ है ही निर्विकारी दुनिया, जिसका कारण आदि मध्य अंत दुख नहीं होता है। वह है अमर लोक और ये है मृत्यु लोक। मृत्यु लोक में बैठकर कथा सुनाते हैं अमर लोक में जाने के लिए। बाबा कहते हैं मैं त्रिकालदर्शी हूँ, तुमको भी त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाता हूँ, अर्थात तीनों लोकों तीनों कालों को जानने वाले। ये भगवान की महिमा है। तुम बच्चों को आप समान बनाकर साथ ले जाते हैं। ज्ञान सागर के बच्चे तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। बाप कहते मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप चैतन्य नॉलेजफुल हूँ। हाँ, हम जान सकते हैं बीज से ऐसे झाड़ निकलता है, फिर फल निकलता है। ये है मनुष्य सृष्टि का झाड़। बाबा कहते हैं मैं इस उल्टे झाड़ के आदि मध्य अंत को, सृष्टि के चक्र को जानता हूँ। मनुष्य कहते भी हैं परमात्मा सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है, तो उनसे ज़रूर वर्षा मिलना चाहिए। वो सुख शांति आनंद प्रेम का जो सागर है वो सब हमें भी मिलना चाहिए, मनुष्य आत्माओं को भी। तुम मुझ अपने बाप से वर्षा ले रहे हो। तुम 21 जन्मों के लिए पावन बन जाएंगे। मैं एवर पावन हूँ, तुमको तो पार्ट बजाना है। इस समय सिर्फ तुम्हारी चढ़ती कला है। तुम मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो, फिर सतयुग से लेकर तुम्हारी कलाएं कम होती जाएंगी, चढ़कर फिर उतरना ही है। अभी तुम बच्चे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो, बहुत सर्विस करते हैं। बाप है ही पतित पावन। तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो, पतित दुनिया को पावन बनाने में मदद करते हो। तुमको ही वंदे मातरम कहते हैं, पतित को कभी वंदे मातरम नहीं कहेंगे। बाप आकर शक्ति दल द्वारा गुप्त सर्विस कराते हैं। तुम डबल अहिंसा वाले हो, डबल अहिंसा वाले। राज्य भी लेते हो परंतु कोई हथियार आदि नहीं है। किसी को मार काट के छीन के नहीं लेते हैं, योग बल से लेते, आत्मा को साफ करते हैं। परमात्मा शिव बाबा से हमें योग लगा करके अपनी सारे विकार बुराइयों को ख़त्म करना होता है और आत्मा को साफ शुद्ध बनाना होता है। तब जाकर के जब आत्मा शुद्ध हो जाती है, तब जाकर के बाबा कहते तुम अपना वो दैवी राज्य लेते हो, पवित्र रहते हो। ये सब है डबल हिंसक। एक तो विकार में जाते, काम कटारी से एक दो को दुख देते हैं और फिर आपस में लड़ते झगड़ते भी रहते हैं। आजकल कितने दुख के पहाड़ गिरते हैं। मनुष्य में क्रोध कितना भारी है, अपने आप को आपे ही चमाट मारते हैं, सबकी ग्लानि करते रहते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। फिर बाबा कहते सबको गिरना ही है।
ऐसे कर्म करते करते तो नीचे आते हैं ना सभी। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला, तुम ढिंडोरा पिटवाओ कि स्वर्ग का राजयोग रचयिता, राजयोग सिखलाने वाला वो भगवान आया हुआ है। वो हथेली पर बहिष्ठ ले आया है। श्री कृष्ण को हम भगवान नहीं कहेंगे, वो दैवी गुणों वाला मनुष्य है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को देवता कहेंगे, उनको दैवी गुण वाले मनुष्य नहीं कहेंगे। दैवी गुण सतयुगी मनुष्यों में है, आसुरी गुण कलयुगी मनुष्यों में है। दैवी गुणवान और आसुरी गुणवान मनुष्य ही बनते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, तुम बाप को क्यों भूलते हो? घड़ी घड़ी मुझे याद करो, तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब मैं तुमको राजयोग सिखाने आया हूँ। फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। दे अभिमान छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझो। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाप समान त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री त्रिलोकी नाथ बनना है। बाप की महिमा में स्वयं को मास्टर बनाना है। दूसरी बात, डबल अहिंसक बनना है। किसी भी विकार के वशीभूत होकर हिंसा नहीं करनी है। बाप का मददगार बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, ज्वाला रूप की याद द्वारा स्वयं को परिवर्तन कर ब्राह्मण सो से फरिश्ता सो देवता भव। जैसे अग्नि में कोई भी चीज़ डाली जाती है तो नाम रूप गुण सब बदल जाता है। ऐसे जब बाप की याद की लगन की अग्नि में पड़ते हो तो परिवर्तन हो जाते हो। मनुष्य से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता सो देवता बन जाते हो। जैसे कच्ची मिट्टी को सांचे में ढालकर आग में डालते हैं तो ईंट बन जाती है, ऐसे ये भी परिवर्तन हो जाता। इसलिए याद को ज्वाला रूप कहा जाता है। स्लोगन में बाबा ने कहा, शक्तिशाली आत्मा वो है जब चाहे तब शीतल स्वरूप और जब चाहे तब ज्वाला रूप धारण कर ले। शक्तिशाली आत्मा वो है जो जब चाहे तब शीतल स्वरूप और जब चाहे तब ज्वाला स्वरूप धारण कर ले। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद के अभ्यास को सहज बनाने के लिए बाप को कभी बाप के रूप में, कभी टीचर के रूप में, तो कभी सतगुरु के रूप में याद करो। और गीत क्या सुना? कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए। ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। और अब हम चलते हैं बाबा की याद